का भेद न जाना। उस आदि राम के बारे में कोई नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस परम अक्षर ब्रह्म को तो कोई बिरला ही जानता है, और उन बिरलों में तो वो आप पे थे भगवान जान दिए, और था कोई ना। एक समय ये दास अपने कुछ भक्तों को उसके साथ कबीर परमात्मा के वो मुख्य स्थान देखने चल पड़े। तो हम बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ से फिर हम कबीर वट देखा भरूच के पास गुजरात में। फिर गुजरात में भी हम गए, वहाँ जामनगर में। जामनगर में एक भगत संत बैठा, वहाँ का संचालक, वहाँ मॉडर्न टाइप का आदमी वो। उससे हमारे भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज जी कबीर साहब की का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो कहता मैं कर रहा हूँ प्रचार, देख इंटरनेट पे मैंने सब ये चित्र फीड कर रखे हैं कबीर साहब के, उन चित्र बना रखे थे लीलाओं के। और देखो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट है, वो दिखाया उसने, वो खोला, देख तो वो हमारा सेवक बोला जी देखें आज कितने देख रहे हैं अपने इस नेटवर्क नाप के ने। उसमें देखा तो एक आदमी देख रहा था, वो बोला एक देख रहा है। तो हमारे भगत बोले यू तेरे वाला खुल रहा है, यू ये दिखा है तने एक, और नहीं इसने कोई देखता तेरे वाले ने। तो कहने का भाव ये है कि वो बिरले संतों में तो परमात्मा कबीर जी ही एक थे जो अपने ही विषय में बताने आए थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। साहब साहब सब कहे हैं, लेकिन उस आदि साहब सबसे पहले वाले सनातन परमात्मा को यानी पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जानता है। अब जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई। बुद्धिमान सुनेगा तो मान जाएगा भाई सच्ची बात कही है, क्योंकि प्रमाण दे दिए साथ की साथ। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई नो के अब अपनी सब कहते हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने जा रहा हूं इसको, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार वंशन अंजन। इनकी माँ या अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनका पिता यो ज्योत निरंजन काल है। अब इसको मैं समझाऊंगा, बुद्धिमानता आंखें देख लेंगे शास्त्रों को मान जाएंगे, मूर्ख मान्य ना करते तो मरो की तरह जाकर ना मानते तो मत मानो, बुद्धिमान अवश्य मानेंगे। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, अर्थात इसने बदव्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में शरण ली थी। तो परमेश्वर कबीर जी वहाँ जोगजीत रूप धारण करके गए थे अपने पुत्र का, और इसके पेट से दुर्गा को निकालकर इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहाँ सतलोक से नीचे ढा दिया था, फेंक दिया था, भगा दिया था। और उस दिन के बाद इसका नाम काल हुआ। 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का इसको श्राप लगा, 1.25 लाख उत्पन्न करने का इसको ये श्राप लगा। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। 16 शंख कोस सतलोक से ही आ गए, 21 ब्रह्मांड इसके यहाँ चक्कर लगाने लगे। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। फिर इन्होंने ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा और काल ने संतान उत्पत्ति की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। गर्भवती हुई दुर्गा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए होए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये इस काल के ढूंढ में चला रहे साजबाज ने, और ये जीव इन्हीं में धोखा खा रहे, इन्हीं की पूजा करके इन्हीं उलझे रहते हैं।
तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। ये तीनों लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग देकर ये स्वयं ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गया। ये यहीं अपने घूमते रहते। तीन लोग अपने पुत्रों को दीन्या, सुत मन पुत्र को। तीन लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पिता के विषय में वो नहीं जानते, कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्योंकि ये इनसे भी छुप कर रहता है। क्योंकि इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते, और जब ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष देखने कद्दे भी ना करें इस काम में, हाथ खड़ा करते हैं, जब ऐसा जुल्म। तीन देव सो उसको धावे, निर्जन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगाकर परमात्मा प्राप्ति करना चाहे हैं, और जो साधना वेदों वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने आखिर में कह दिया भगवान निराकार है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। तीन लोक के जीवों को खाता है, ये बड़ा ठग है ज्योति निरंजन। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा। हो एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी। एक ब्रह्मा की मृत्यु कितने जन्म होगी? 100 वर्ष है इसके। 1 वर्ष कितना है? 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी रात्रि। 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। ओए होए होए। और 1000 वर्ष का हम सब मानते हैं इसको। 1000 वर्ष की 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का। 100 वर्ष की आयु, 51वां वर्ष ब्रह्मा का चल रहा है। 49 भी पूरे होंगे, ब्रह्मा जी मरेगा। फिर 7 ब्रह्मा मरेंगे। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद फिर ऐसे एक विष्णु मरेगा। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी, और 70,000 ये शिव मर जाएंगे तो ब्रह्मलोक में रहने वाले काल की मृत्यु होगी। फिर एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये सभी प्राणी दूसरे इसके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। दुर्गा का भी ऐसे नाश होगा। फिर ये दोनों युवा रूप में प्रभु कृपा, कबीर जी की कृपा से, उनके वरदान के आधार से ये दोनों युवा रूप में फिर प्रकट होंगे। फिर ये ऐसे भोग विलास करके फिर पुत्र 3 तैयार करेंगे। फिर उनसे इसका अगले ब्रह्मांड में ये ढमढमा फिर शुरू होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। ये भी तपस्या पर भूलने जाते हैं। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना पुण्य पूरा करके समाप्त हो जाते हैं, 184 दुनियों में चले जाते हैं। फिर अच्छी पुण्यात्माओं को फिर से वो नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उत्पन्न करता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं। ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। का अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। उस अकाल पुरुष को कोई नहीं समझ सका। ये काल को भगवान मान बैठे, तुम सभी राजी होकर प्रसन्न हुए बैठे हो। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है, इनकी भक्ति कर रहा है। 3 गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। देख ले, वो गीता वाला ज्ञान भगवान ने लाकर लास्ट में कर दिया कबीर जी ने। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में जुल्हे की भूमिका करने के लिए सत्यलोक से आए थे।
और उस दौरान परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वे एक दास की भूमिका की। उन्होंने स्वयं ही दास बने, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत बने और स्वयं ही एक योग्य शिष्य की भूमिका की। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि परमात्मा पाने के लिए जो तुम साधनाएं कर रहे हो, कोई वन में चला जाता है, कोई तप करता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप रहा है, कोई उपवास रखता है, कोई ये सोच रहा है कि हम शादी ना करा के ब्रह्मचारी रहकर ही परमात्मा प्राप्ति होती है। इन सभी भ्रमणाओं का विनाश करने के लिए परमात्मा ने एक लीला की थी, एक मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। स्वयं ही उन्होंने अपना काम करके, जैसे कपड़ा बुनने का कार्य करके अपना निर्वाह किया, हमारे लिए किया, हमारे को ये दिखाने के लिए किया कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ और फिर भी परमात्मा पाऊंगा, क्योंकि मैं साधना वो कर रहा हूँ जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित है और आप जी कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना का अर्थ होता है अपनी मनमुखी मंत्र बना लिए, मनमुखी अपना जाप करने लगे, कोई व्रत कर रहा है, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई ऐसे शनिवार का, कोई एकादशी का, तो ये व्रत कहीं भी किसी सदग्रंथ में वर्णित नहीं है। ये मनमुखी साधना है। एक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके जाप करने का, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र संत देता है वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं सकता। आम को बीजने के लिए, आम की प्राप्ति के लिए आम का ही बीज बीजना पड़ेगा और अन्य बीज बीज देने से आम का पेड़ नहीं लगेगा, नहीं उगेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते थे कि जो साधना मैं कर रहा हूं सतनाम की, इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप देने लग गए और गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमेश्वर का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो ये जो पौराणिक लोग हैं, हिंदू धर्म के गुरु थे, ये लागे जन हरि ओम और लगा दिया साथ में, हरि ओम तत्सत। अब ऐसे ये बात बिगड़ी रही अभी तक, मानव समाज परमात्मा से लाभ प्राप्त नहीं कर सका, निर्धन हो गए, बीमारियों ने घेर लिया। परमात्मा के विधान में लिखा है कि यदि प्रभु की सत साधना की जाए, सतमन शास्त्र अनुकूल, तो परमेश्वर हमारे सब रोगों का नाश कर देता है। ये अपने वेद भी गवाही देते हैं और परमात्मा से परिचित संत भी गवाही देते हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु, वो बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर, कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का।
और शरीर के रोग हैं जो किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। ये यहाँ लाखों उदाहरण है कबीर परमात्मा की शक्ति से इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त प्राणियों को, जिनके ब्रेन ट्यूमर थी, ऑपरेशन बोल दिए गए थे, जिनके दोनों गुर्दे खराब थे, जिनके कैंसर हो गई थी, एड्स थी, जो एड्स का कितना इलाज नहीं, और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बताई है और सत्य बताई है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्मा, सतगुरु एक ही होता है एक समय में, क्योंकि परमात्मा जब स्वयं आए थे कबीर जी, 64 लाख उनके शिष्य थे, उन्होंने किसी को भी नाम और किसी व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाया उपदेश देने का, यानी गुरु पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुरु पद प्राप्त करना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो अपने सिर पर एक भार धरने वाली बात है, अपना कर्म बिगाड़ने वाली बात है। और सतगुरु के बिना ये इतना भार कोई सहन कर नहीं सकता। तो परमेश्वर स्वयं आए थे, वो सतगुरु रूप में थे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। वैसे तो गुरु शब्द ही बहुत होता, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो अंधेरे से उजाले में लावे। लेकिन यहाँ झूठे गुरु बहुत हैं काल के, इसलिए सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सतगुरु वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावे। तो केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे, उससे पहले ना किसी ऋषि के पास ज्ञान था, ना किसी मंडलेश्वर के पास ज्ञान था। तो इसलिए वो भगवान ही थे, स्वयं परमात्मा। तो सतगुरु खुद परमात्मा ही होते हैं, और या फिर अपना विशेष कृपा पात्र प्रतिनिधि वो भेजते हैं, तो वो सतगुरु होता है। वो उस सतगुरु के अतिरिक्त कोई उस पृथ्वी पर उस समय सतगुरु अन्य नहीं हो सकता। तो वो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, तो उन्होंने गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, कबीर परमात्मा, क्योंकि उनके सतगुरु वही थे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। कर्म के जो पाप हैं, प्रारब्ध कर्म है, उनने कहते चित्रगुप्त यानी धर्मराज ने जो लिख रखी है तुम्हारे प्रारब्ध में आपका संकट, उसको काट देगा परमात्मा, उन कागजों को खत्म कर देगा। आपको प्रमाण देते हैं कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है, परमात्मा रोग का भी नाश कर देता है, और परमात्मा मरे हुए जीव प्राणी को भी धर्मराज के लोक से छुड़वा सकता है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदन में नाही, पर भाई जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में नहीं हूं, चारों में। 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है, उसमें मेरे पाने की विधि, मेरी वे ऑफ वर्शिप लिखी है, वो चारों वेदों में नहीं है। इसलिए वो तत्वदर्शी संत का प्रत्येक सदग्रंथ में वर्णन किया, जैसे कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25 और उसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक, 59 तक ये वर्णन किया है कि कबीर परमात्मा है।
और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है अपने रसूल को, अपने नबी हजरत मोहम्मद को कि ए मोहम्मद, ए पैगंबर, तो इन काफरों का कहा मत मानना, क्योंकि ये कबीर पर विश्वास नहीं लाते, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, आन उपासना देवी देवताओं की कर रहे हैं, फरिश्तों की। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उस इस कुरान शरीफ में इन बातों पर तू पूरा विश्वास रखना। वो कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। अब ये इन मुसलमान भाइयों ने इसका कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया अनुवाद करते समय। कुरान शरीफ क्या हिंदी में जब अनुवाद किया है तो इन्होंने लिख दिया वो बड़ा बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, यानी कबीर का अर्थ वो बड़ा मानते हैं। अब कोई शब्द है, किसी का भी नाम है भगत का, वो उसका अर्थ तो बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो नाम भी है उस व्यक्ति विशेष का। तो उसमें ये लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हो गया। और ये परमात्मा सब गुनाहों को माफ कर सकता है, यानी सब पापों का नाश कर सकता है, अपराधों का। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बाखबर, वेल नोन, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पूरा मुसलमान धर्म भी उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग से वंचित है। क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ने, जो जिसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानता है मुसलमान भाई, और हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना अल्लाह मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो कहता है वो परमात्मा और है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी गीता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमेश्वर के बारे में परिचित नहीं है। ऐसे ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो जानकारी दी गई है उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्यार कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 12 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि जो कोई तो परमात्मा उस पूर्ण ब्रह्म को, क्योंकि वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, जैसे गीता जी बोला उसी ने। और वो कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण भगवान के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला, यानी साकार में मनुष्य की तरह, जैसे राम कृष्ण आदि का को भगवान मानते थे, माँ से जन्म लिया। कोई कहता है कि नहीं, जन्म ही नहीं लेता, वो तो कभी प्रकट ही नहीं होता। कहते इसका विशेष ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेदों का ज्ञान गलत है। जैसे एक सिलेबस होता है, मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जो ज्ञान है वो अपने सतर का है, वो कंप्लीट नहीं है, एमए और पीएचडी का नहीं है, उससे फिर आगे टीचर अलग होते। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं, इन चारों वेदों में वो मार्ग नहीं। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है, जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था,
दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह जब मानूंगा तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने वो कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। अब देखिएगा ये ऋग्वेद, ये ऋग्वेद द्वितीय भाग बासा, इसका अनुवाद करता कौन है, ये कहां से प्राप्त है, छपा है, प्रिंटेड है। ये देखिएगा, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 161 यानी 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 161 और ये नीचे मंत्र है, ये 161 है, ये इसका प्रथम मंत्र, ये द्वितीय मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि यदि रोगी की शक्ति, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही हो और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है, 100 वर्ष का। अपनात्मा ये वही वेद है और इसमें कुछ एक व्यक्तियों ने अपना अड़ंगा घुसोड़ दिया। अनुवाद करने में अपनी ओछी सोच का भी मिलावट कर दी, लेकिन मूल संस्कृत भाषा ओके है, वो सही है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 महर्षि दान सरस्वती। इसके ये कहाँ से छपा है,
सार्वदेशिक प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, नई दिल्ली 2। इन्होंने इसका अनुवादक लिखा है महर्षि दान सरस्वती कृत, नहीं, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य लिखा है इन्होंने महर्षि दान सरस्वती कृत। ये दानंद जी का लिख करा हुआ नहीं है, ये तो एक सातवलेकर, ये देखिए, क्योंकि ये ज्ञान इतना अंधेरा हो गया कि एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप फिर भी भ्रमित रह सकते। ये देखिएगा, ये एक ऋग्वेद है, किसी दूसरे संत ने अनुवाद किया है, आचार्य ने। इसने स्पष्ट किया कि भाष्यकार अनुवादकर्ता कौन कौन है। महर्षि दानंद सरस्वती ने केवल मंडल 1 और 6, 1 से 6 तक किया है, किसका, ऋग्वेद का, और 7 से 10 अनुवाद करता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इसने किया है। तो इन्होंने इसके गलत लिखा है, झूठा लिखा है इन आर्य समाज वालों ने कि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये कहाँ से छपा है, महर्षि दानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं, दान समर्पण। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक हैं कंप्यूडाटा सर्विसेज, नई दिल्ली।